हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा वो आपके 67 कंबाइंड प्री कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उस नोटिफिकेशन से या इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म आपके 30/9/2021 से 5/11/2021 तक अप्लाई होंगे। एज लिमिट 1/8/2021 को काउंट होने वाली है। एप्लीकेशन फीस फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 600 रुपये और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 150 रुपये है। और ये ध्यान रखें अदर स्टेट कैंडिडेट भी एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी या क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन पास आउट होना जरूरी है। वैकेंसीज आपको मिल जाती हैं, साथ में आपको सिलेक्शन प्रोसीजर मिल जाता है और नीचे आपको मिलता है यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है और यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है 67 CCE एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। अब रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका नाम फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका ज़रूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका फादर नेम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। महिलाओं के लिए हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद यहाँ पर है आपका यहाँ पर मदर नेम, ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपका जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपकी DOB क्या है मीन्स डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये यहाँ पर फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद आपको पूछा जाएगा मैरिड है आप अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आपका मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं यहाँ पर यस करेंगे। आपका परमानेंट जो ओरिजिन है स्टेट ऑफ बिहार है या नहीं है। अगर आपका यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पूछा जाएगा रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको नो ही रखना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर रिजर्व कैंडिडेट है तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे तो इसलिए यहाँ पर उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर आपका स्टेट बिहार है तो आप यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर इन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जनरल से आते हैं तो आप सिंपली नो यहाँ पर रहने देंगे। तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर EWS या फिर BC EBC सेलेक्ट करते हैं तो आपको कास्ट नेम देना होगा। कास्ट नेम क्या होती है आपकी जाति। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी EWS SC ST है और आपकी जो जाति है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपकी जाति है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आर यू ए ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस या नो कर सकते हैं। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको बतानी होगी, नहीं है तो आप नो रहने देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर फीस में कंसेशन चाहते हैं। अगर आप SC ST डिसेबिलिटी या फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार के तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं कि हम फीस में छूट चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है, तो पूरा एड्रेस ये है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके पत्राचार का एड्रेस, जहां से आप पत्राचार करना चाहते हैं मींस आपका प्रेजेंट में आप जहां पर रहते हैं। तो आपका पूरा एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में एंटर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एड्रेस क्या है, वो आप एड्रेस लाइन 1 2 3 में दे सकते हैं। आप किस स्टेट के निवासी हैं वो स्टेट आप यहां से चूज कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो यहां पर पिन कोड नंबर है वो आपको देना होगा। अगर आप यहां पर बिहार सेलेक्ट करते हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप यहां से डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के आप यहां पर निवासी हैं, और अपना पिन कोड आप यहां दे
सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर देखिए जो एड्रेस है परमानेंट, वो क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर ये दोनों सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ लिया है और आप इसे फुलफिल करते हैं, आप यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी देनी है, आपका मोबाइल नंबर देना है और गेट कोड करना है, ओटीपी करना है। तो इस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना जरूरी है। तो कंफर्मेशन कोड आपकी मेल आईडी पर आपके मोबाइल नंबर को यहां पर डालने के बाद, कोड डालने के बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट करेंगे। तो बेसिक डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो कि आप यहां पर फिल करने वाले हैं और आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही अपने रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट करते हैं, आपको फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड तीनों मिल जाते हैं। आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपकी मेल आईडी पर और मोबाइल पर वो आ जाएगा, फिर भी नहीं आता है तो आप सेफ्टी के तौर पर अपने पास नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेकर उस पेज का वो आप अपने पास रख लें। इसके बाद आपने जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड आपको मिला है और ये कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है, इफ यू वांट टू अपडेट योर रजिस्ट्रेशन डाटा देन क्लिक बिलो बटन बिफोर मेकिंग पेमेंट। अगर आपका रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलती हो गई है, आप उसे सही करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन को। और एक बार चेक करने में कोई भी गलती नहीं है, आप आराम से चेक कर लें। उसके बाद ही आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, क्लिक हियर फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन से। तो यहां पर फ्रेंड्स अब आपका जो ये पेमेंट मोड है ये ओपन हो जाएगा और आप यहां पर 3 ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। या तो आप नेट बैंकिंग यूज करेंगे, या डेबिट कार्ड यूज करेंगे, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं अपने पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। डेबिट कार्ड यूजर है तो डेबिट कार्ड के लिए आप प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, कार्ड की डिटेल्स को फिल करेंगे और अपने पेमेंट को कंफर्म करेंगे। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर अपने पेमेंट को कंफर्म करना है, जैसे भी अपने यहां पर पेमेंट को आप कंफर्म करना चाहें। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा, आपके यहां पर ऑप्शंस और मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। साथ में आपको यहां पर एक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने लॉगिन हो जाएंगे फॉर्म में, तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है आपको इस गिवन टाइम से पहले कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आप अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार अगर आप स्वतंत्र सेनानी के नाती नातिन या पोता पोती हैं तो यस या नो कर सकते हैं। और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपसे मांगी गई है वो आप फुलफिल करते हैं, आप यहाँ पर यस या नो रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू आंसर द नॉन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर किस में अपना आंसर देना पसंद करेंगे वो आपको देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर है आपकी वैकल्पिक सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर आप ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आप वैकल्पिक विषय लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा फुली कि आप यहाँ पर कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैट्रिक की डिटेल फिल आपको करनी होगी। तो यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट्स के नेम आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो अपने जो भी सब्जेक्ट्स के नाम है वो आप इस तरह से एंटर कर सकते हैं। मैट्रिक के लिए फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो अपने जो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट होता है वो भी आप मेंशन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। आपको यहाँ पर सेशन लिखना है, किस सेशन में आपने इसको पास आउट किया है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देना होगा आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है। तो आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको जब पास किया है आप उसकी जानकारी यहां दे सकते हैं। सेशन में ध्यान रखिएगा आपका यहां पर जो एडमिशन की जो आपका यहां पर है और उसके बाद जो आपका खत्म होने का सेशन है उसकी जानकारी आपको यहां देनी होगी। किस इंस्टीट्यूशन से आपने इसको पास आउट किया है तो आप उसकी जानकारी देंगे। आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहां मेंशन करना है। प्राप्तांक और पूर्णांक आपको यहां पर देना होगा। सीजीपीए या फिर आपका जो नॉर्मल मार्क्स हैं उसकी आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर आपको डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको यहां पर देनी होगी आपकी परसेंटेज। ऐसे ही 10+2 में आपको सब्जेक्ट्स के नेम देने हैं। आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ी हैं तो अपनी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर आपके जो सेशन है, आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो ये फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेक्शन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। ये यहाँ पर आपको सेम आपके स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम ये आपको एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका ग्रेजुएशन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपकी जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं आप उसके नाम लिखेंगे, या फिर आपका जो यहाँ पर डिसिप्लिन है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स आप फिल करेंगे। सेम आपका यहाँ पर पासिंग ईयर क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अभी सैंपल के तौर पर डाटा एंटर कर दिया है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ही एंट्री करनी है। आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जानकारी देनी है। अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अयोग्य घोषित किया गया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर है जिन स्थानों पर आप विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उनका विवरण आपको देना होगा। तो आपका प्लेस ऑफ स्टे आपको देना है, आपने कब से कब तक स्टे किया है और एड्रेस देना है। अगर आपने कहीं पर भी 6 माह से अधिक निवास नहीं किया, मतलब आपने मल्टीपल जगह नहीं किया, आप जहां रहते हैं वहीं पर रह रहे हैं, तो आपका नॉर्मल आपका जो एड्रेस है आप सबसे पहले तो स्टे फॉर प्लेस ऑफ स्टे लिख देंगे। तो आप यहां पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं, कब से कब तक आप यहां रहे हैं और पूरा जो एड्रेस है वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपकी जो हाइट है सेंटीमीटर में, और वो आपको यहां पर जानकारी देनी होगी। मैंडेटरी नहीं है, पर आप यहां पर अपनी जो जानकारी है आपके हाइट की, आपके चेस्ट की, वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो सेंटीमीटर में, फीट में, इंच में, जैसे भी आप करना चाहें वो आप जानकारी दे सकते हैं। आपका यहां पर जो चेस्ट है उसकी जो नॉर्मल कंडीशन क्या है, मतलब बिना फुलाए और फुलाने के बाद, उसकी जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। 2 ऐसे पर्सन के नाम आपको देने होंगे जो कि 6 माह से अधिक से आपको जानते हो। तो आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको छोड़कर बाकी आप किसी की भी जानकारी दे सकते हैं। अपने कलीग की दे सकते हैं या फिर अपने पड़ोसी की दे सकते हैं। तो आप यहां पर कम से कम 2 लोगों की जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे विद एड्रेस। तो उनका नाम और उनका एड्रेस आप यहां प्रोवाइड करेंगे। कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कट का निशान, कोई भी मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। और इसके बाद है यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में, और ये है आपका हिंदी में। अगर आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं तो नॉर्मल इंग्लिश में अपने साइन कर दीजिए, कैपिटल लेटर्स में यूज ना करें। और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आप हिंदी में नॉर्मल अपने साइन को यहां पर कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। साइज यहां पर 25 केबी से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए और 15 केबी से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको यहां पर जो साइज दिया गया है इसमें जेपीजी फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद ही आप यहां से जो प्रीव्यू है वो चेक कर सकते हैं और अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने फोटो, साइन अपलोड करके आपको शो कर दिए हैं। इसके बाद आप यहां से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको दोबारा से होम डेस्क पर सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको दोबारा से लॉगिन यहां पर करना होगा। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू डाउनलोड के ऑप्शन पर, और यहां से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहां पर डाउनलोड कर अपने पास सेव करके रख लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स बिहार लोक सेवा आयोग की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 67 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।